तो ये हिमाचल का लोक नृत्य आप देखते हुए, और ये मेला यहाँ पे साल में एक बार लगता है। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्या करते हैं वो? बड़े वाला बेटा मेरा आईपीएच में है और छोटे वाला आईटीआई कर रहा है बक्सैड में। अच्छा, आईटीआई कर रहा है। तो आपको लगता है नहीं है कि अगर भगवान से मांग लिया जाए तो आईटीआई करने की जरूरत ही नहीं है, उसको सब कुछ घर बैठे मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, यहाँ तक कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए? बन तो सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ाई खुद का योगदान है ना उसमें? हाँ जी, खुद का जी है, खुद का है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से आपने कहा कि हम मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, मैंने उसको लेकर सवाल किया। मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ती है ना? मेहनत तो करनी पड़ती है अपने आप, जीता भी होगा। एक मिनट। देखिए, अभी जिस तरह से मैंने भैया से डिस्कस किया तो भैया ने बताया है कि इसका 85 केजी वेट है, और जब इसको उठाया जाता है तो उसका वेट बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, और जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ होंगी, ये सारी की सारी गतिविधियाँ जो यहाँ के ये कुलदेव के माध्यम से होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का लोक नृत्य है, किस तरह से लोग लोक नृत्य करते हुए, और अभी यहाँ पर जो पालकी है वो लाके लोगों ने रखी है। तो ये हिमाचल का लोक नृत्य आप देखते हुए, और ये मेला यहाँ पे साल में एक बार लगता है। दूर दराज से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये मंडी में सरोहा नाम की जगह है, ये सामने स्कूल है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के कुल देवता हैं, जो भी हैं यहाँ के जो पहाड़ी इलाके के देवता हैं, उनकी जो मान्यता है, अभी जिस तरह से मैंने डिस्कस किया, भैया ने बताया कि
85 केजी वेट है इसका, और जब इसको उठाया जाता है तो इसका वेट कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। उन्होंने कहा कि आप खुद देखिए, तो मैं भी उस पल उस क्षण का इंतज़ार कर रही हूँ जिसकी अभी वो बात कर रहे थे कि इसका वेट खुद बढ़ता है और घटता है। लेकिन उससे पहले आप लुत्फ़ उठाइए इस लोक नृत्य का। और यहाँ पर जिस तरह से ढोल लंगाड़ों के साथ में लोग संगीत के माध्यम से लोकगीत गाते हुए लोग, और जिस तरह से देखिए कदम तालों के माध्यम से जो लोग नृत्य है यहाँ का, उसकी मस्ती में झूमते हुए बुजुर्ग युवा हर उम्र के लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। ये है हिमाचल की संस्कृति। चलो एक खास बात यहाँ के जितने भी लोग ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज से आते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगी, यहाँ पर जो ये पालकी रखी है, इस पालकी को सिर्फ यहाँ पर जो ठाकुर ब्राह्मण बणिए लोग हैं वही उठाते हैं, और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको हाथ तक नहीं लगाने दिया जाता। इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर देश में क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। क्या वो सिर्फ ढोल लंगाड़े या ये जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं इनको बजाने के लिए ही रह गए हैं? लेकिन जब बात आती है इनके देवी देवताओं को छूने की, तो उनको ये हाथ भी नहीं लगाने देते। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये चल क्या रहा है और मानसिकता क्या है। और ख़ासकर अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में जिस तरह से मुझे पता चला है, यहाँ पर जो जातिवाद है वो काफ़ी भारी मात्रा में है। यहाँ पर जो जातिवाद है वो काफ़ी है, और जिस तरह से यहाँ पर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जो कि अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, वो बहुजन समाज के लोगों पर जातीय आधार पर काफ़ी भेदभाव करते हैं। और इतना है नहीं, जो बहुजन समाज है उनमें भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ही भाइयों से जातीय आधार पर भेदभाव करती हैं। तो
बड़ी विडंबना है कि जो लोग जाति के आधार पर अत्याचार शोषण सहते हैं वो भी उस अत्याचार शोषण के तहत अपने ही लोगों पर अत्याचार शोषण करते हैं। इतना भी नहीं समझ पाते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। तो साथ ही बने रहिएगा मेरे साथ में, और इस वीडियो को दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि देखिए इस तरह के जो उत्सव है साल में ये लोग एक बार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने अवगत कराया कि ढोल लंगाड़े बजाने वाले गोंड हैं और जो ये यहाँ पर इनका पहाड़ों में जो इनका पूर्वज कहें, इनका देवता कहें, जो भी कहें, वो किस समुदाय से हैं तो इसी हिसाब से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो जिसको ये देवता बोल रहे हैं उसको उठा अपने कंधों पर रख लिया है और उसको नृत्य करा रहे हैं। जबकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि देवता खुद यहाँ पर नृत्य करेंगे और उसमें इनका वजन घटेगा भी बढ़ेगा भी। वैसे जो इनका वेट ओरिजिनल एक्चुअली बताया गया था वो 85 kg था।
देखिए लगातार जिस तरह से मैं जो यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया भी, बताया भी और कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं हो पाई हूँ और ना ही हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर पाई। तो इसलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? रुक्मणी। रुक्मणी जी, आज जो यहाँ पर ये फेस्टिवल है या पर्व है या क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये हमारा पहाड़ी कल्चर है। अब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। नहीं, क्या होता है, क्या चीज़ है? हमारे देवते का माना जाता है कि देवी देवताओं का मेला है अपना, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं हम उसको। ऐसा देवी देवताओं का मेला है। ये कब कब लगता है? ये लगता है हर साजे साढ़ को लगता है। हाँ जी। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग? ऐसे मेले में आते हैं देवी देवता आते हैं, जिन्होंने माननी होती है वो आते हैं, वो अपने मन का जो भी मन्नत की होती है उनको देते हैं यहाँ आके, और ऐसे मेले में एंजॉय करते हैं। तो मतलब जो मन्नतें आप लोग मांगते हो पूरी हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसी मन्नतें बताएं हमारे दर्शकों को जो आपने मांगा हो और पूरा हो गया हो। वैसे तो आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्या करते हैं वो? बड़े वाला बेटा मेरा IPH में है और छोटे वाला ITI कर रहा है बक्सैड में। अच्छा, ITI कर रहा है। तो आपको लगता है नहीं है कि अगर भगवान से मांग लिया जाए तो ITI करने की जरूरत ही नहीं है, उसको सब कुछ घर बैठे मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, यहाँ तक कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए? बन तो सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ाई खुद का योगदान है ना उसमें? हाँ जी, खुद का जी है, खुद का है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से आपने कहा कि हम मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, मैंने उसको लेकर सवाल किया। मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ती है ना? मेहनत तो करनी पड़ती है अपने आप जी, तभी होगा। जब वो पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन में जाएंगे तभी नौकरी मिलेगी। तो उसमें इन देवी देवताओं का क्या योगदान है जब मेहनत आपको तो करनी है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा पहाड़ी अपना कल्चर है, हमारे पुराने बुजुर्गों ने इसको माना है। तो इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास तो अब क्या बताएं हमें, मतलब बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं इसलिए आप लोग कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करके आए ना अच्छे पीछे, फिर हम भी उस हिसाब से। कभी पूछा नहीं उनसे कि क्यों किया? नहीं पूछा ऐसा जी। तो आप कर रहे हो, अब आपके बच्चे भी आपको देखेंगे, फिर वो भी करने लग जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सवाल नहीं किया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका इतिहास क्या है? जी। तो क्या लगता नहीं कि कोई भी हम काम करते हैं, किसी की भी पूजा अर्चना करते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए? लेनी तो चाहिए जी, लेनी तो चाहिए, पर लेते नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपको खाना बनाना है उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। जब तक आप आटा तैयार नहीं करेंगे, गैस नहीं जलाएंगे, तवा गर्म नहीं करेंगे तो रोटी नहीं बना पाएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं देखा, जिसने कुछ नहीं जाना, उसको बोले कि वो काम कर लो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जानकारी जरूरी है ना? जानकारी जरूरी है जी। तो हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखिए, बिना जानकारी के बहुत सारी चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिगड़ जाती है जी। तो चलिए देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि पता नहीं है क्यों मनाते हैं, बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। आपका नाम क्या है? नहीं, नाम तो पता होगा। तो देखिए, महिलाएं कहीं ना कहीं बात करने में थोड़ा संकोच कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो मैं जानने का प्रयास कर रही थी कि इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है और क्यों जो देवी देवता हैं, इनके कुल गुरु हैं, इनकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पर किसी ने भी अब तक स्पष्ट नहीं बताया है कि पूजा क्यों की जाती है। सिर्फ ये कहते नजर आए कि हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे, पीछे से होती आई है। हमने कभी सवाल नहीं किया, हमने उनसे पूछा नहीं कि क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर सवाल करना भूलते जा रहे हैं, और जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक वो सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हम उसके बारे में पूरी जानकारी लें, और जब पूरी जानकारी हो जाए तभी उस काम को सही तरीके से करें। अन्यथा तो वो काम आपको गलत दिशा में भी ले जा सकता है और आपको सही दिशा में भी ले जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की।